अनुज कहाँ रह गया? अनुज मदर। एक गुनगुनान कर बोलिए। देखो सिद्धांत, ये सब आएंगे तो एक चाहे 2 मार्क्स में आएंगे बाबू, है ना। एक्सप्लेन करे लाएगा 1 मार्क्स में आएगा बाबू, और रिलेशन खाली दिल रहेगा तो 2 मार्क्स में आएगा। ठीक। क्वेश्चन क्या करा बोला मेरा कि बाबू आपको एक्स दिले है, उसको एक्सप्रेस करना किसके में? एबीसी में। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है भोला मेरा। अब नहीं आया जो नहीं आया। जैसे कहीं भी बाबू आपको रिलेशन है, जैसे एक्स बराबर क्या, इधर एक्स रहना चाहिए, इधर क्या, मान लो ए बी सी हो सकता है। मतलब एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करना ए बी सी के टर्म में? तो एक्स बराबर ए बी सी भी हो सकते हैं, ए प्लस बी इंटू सी भी हो सकता है। एक्स बराबर क्या हो सकता है ना, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी भी हो सकते हैं। मतलब एक्स बराबर क्या इधर टर्म होना चाहिए, ए बी सी का कोई टर्म होना चाहिए। प्लस माना है ना, प्लस डिवीजन माइनस कुछ भी हो सकता है ना। तो यही करा कि एक्स को लिखो कैसे टर्म में, एबीसी के टर्म में, है ना। एक्स को कैसे लिखेंगे, एबीसी। हाँ बाबू, भोली तक गप कर रही थी ना जी। मार रहा था बाबू, आप तो भी तो इन्वॉल्व होल थी ना जी, इसीलिए वेटिंग रूम में डाल दी। चलो फिर से लिख। हाँ अच्छा ठीक है, फिर से लिव करके कनेक्ट कीजिए। नेक्स्ट बाबू। ठीक। तो आपको कैसे लिखना है सर, एक्स को एबीसी के टर्म में, ठीक कैसे लिखेंगे ये सीखना। तो हम ऐसे ही लिख देंगे सर, खोजो कैसे क्या करोगे। यहाँ पे एक्स है सर, ई ए है, ई बी है, ई सी है ना। हम्म। तो कैसे करोगे भोली संजना, वीडियो ऑन करो संजना, अथर्व सिंह ऑन कीजिए। तो एक्स ए बी सी कोई ना कोई आपको तो रिलेशन निकालना पड़ेगा, तब ना निकालोगे जी। तो बाबू ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में हम आप लोग को क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? या तो ट्रायंगल को बाबू कांग्रेंट करो, चाहे ट्रायंगल को सिमिलर करो, यही करोगे ना। हाँ सर। तो ट्रायंगल को बाबू कांग्रेंट नहीं कर सकते। कांग्रेंट किसको कहते हैं, दो गो ट्रायंगल का शेप और साइज इक्वल होता। यहाँ हमको कई गो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, दो गो सर। एगो बड़का ट्रायंगल एल एम के, एगो पी एन के, दो दो गो ट्रायंगल दिखाई दे रहा, और एगो बड़ा वाला, एगो छोटा वाला। तो यहाँ पे ट्रायंगल को आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। क्योंकि आप बाबू ट्रायंगल में जब भी आएगा तो कांग्रेट चाहे सिमिलर को कॉन्सेप्ट लगाओगे, है ना। तो कांग्रेट में वो फिगर दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए। यहाँ पे ट्रायंगल दोनों आइडेंटिकल नहीं है, बड़का है वो छोटा है, साइज डिफर है तो सिमिलर होगा। अब सिमिलर में सोचेगा कैसे, एल एम के ट्रायंगल बाबू बड़ा वाला, कौन वाला, ई वाला, कौन वाला, ई बड़का ट्रायंगल। ठीक। अब ये दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर कर देते हो भोला, तो यदि दो ट्रायंगल भोला सिमिलर हो जाता है बाबू, तो उसका साइड रेशियो क्या होते हैं, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। कौन से ट्रायंगल हुआ, ये दोनों ट्रायंगल हुआ सर। कौन सा ट्रायंगल हुआ, ये दोनों ट्रायंगल हुआ, है ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल को रे बाबू प्रोपोर्शनल कर देते हो सर, अब वो सिमिलर कर देते हो, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा, है ना। अगर साइड का रेशियो सेम हो जाएगा बाबू, मान लो कुछ कुछ ऐसे आ जाएगा, ए बाई बी, ऐसे नहीं आएगा, वैसे बता रहे हैं। अब मान लो बाबू एक्स बाई सी आ गया ऐसे करके, तो यहाँ इधर ए सी को इधर भेज के ए सी बाई बी बराबर कितना है एक्स। तो एक्स को एबीसी के टर्म में हो गया ना। मतलब आपको क्या ट्रायंगल प्रूफ करने का, बड़का ट्रायंगल व छोटका ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूफ कर दो। ठीक, इतना तक सोच लिया। अब मन में ख्याल आता सर सिमिलर करेंगे कैसे। तो सिमिलर करने के लिए हमारे पास बाबू ट्रिपल एस क्राइटेरिया है, एस एस क्राइटेरिया है, डबल ए क्राइटेरिया, हमारे पास सिमिलर की यही क्राइटेरिया। ट्रिपल एस, एस एस, है ना बाबू। ठीक। दो गो साइड बीच वाला एंगल, या डबल है या ट्रिपल है, यही क्राइटेरिया वगैरह है। तो अगर साइड रेशियो से बाबू सिमिलर करते हो भोला, तो साइड का रेशियो में रिलेशन दे रहेगा तब ना साइड वाला रेशियो लगाओगे। यहाँ आपको साइड से रिलेटेड कुछ छोड़ना दे, फिगर एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ बेबी,
तो आपको ऐसा नहीं कर बाबू कि ए बराबर बी है, एक्स बराबर सी है। साइड का इंफॉर्मेशन कोई दूर दूर तक नहीं दे रहे हैं। तो जब साइड का इंफॉर्मेशन दूर दूर तक नहीं दिया हो तो साइड रेशियो वाला हम लोग नहीं लगाएंगे। साइड का इंफॉर्मेशन दे रहता तब ना जी, आपको ये साइड ए करा, इस साइड बी करा, इस साइड सी करा, ये एक्स करा। तो साइड का तो कोई इंफॉर्मेशन रिलेशन वगैरह नहीं दे रहे, तो साइड वाला रेशियो कैसे लगाएगा सर्विसिंग, समझने की बात है ना। ठीक बोला। तो हमारे पास क्या बचता है सुजीत बोला, ये ट्रिपल एस नहीं लगेगा बाबू, साइड वाला दे ले, नहीं तो या तो डबल ए लगा दो चाहे ट्रिपल ए लगा दो। तो सबसे सस्ता टिकाऊ काम चला बाबू है ना, काम चलाऊ होता है डबल ए। अगर किसी भी ट्रायंगल का दोगो एंगल सेम हो जाता है तो ट्रायंगल को सिमिलर कह देंगे डबल ए से। तो ये बाबू सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका होता है एंगल खोजना, है ना। ठीक सर। तो अगर ये वो बड़का ट्रायंगल व छोटका ट्रायंगल बाबू, अगर दो वो एंगल इक्वल अगर आप कर देते हो किसी भी तरीके से, तो हम लोग कहेंगे सर बड़का ट्रायंगल व छोटका ट्रायंगल व सिमिलर है। और जैसे बड़का छोटका ट्रायंगल व सिमिलर कर दोगे तो उसके बाद साइड रेशियो इक्वल हो जाएगा, वहां से आपका रिलेशन निकल जाएगा। अब मन में ख्याल होता है सिमिलर करेंगे कैसे। अगला बाबू सिमिलर में हर एक मोड़ पे बाबू, हर एक स्टेप पे डाउटे होता है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए वो साइड वाला लगा नहीं सकते सर, क्योंकि साइड बाबू आपको रिलेशन वगैरह कुछ दिले नहीं है। साइड दिल रहता कुछ होता सोचते कुछ ना दिले। तो बचता एंगल वाला डबल है ट्रिपल है। डबल है ट्रिपल है में बाबू हमको तीन वो एंगल इक्वल करना पड़ेगा, तो उससे बाबू सस्ता सबसे आसान काम चलाओ डबल है होता है। तो अगर बड़का ट्रायंगल व छोटा ट्रायंगल में बाबू दो गो एंगल इक्वल कर देते हो तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब सोचो, हमको तो सर एंगलवा एगो दिले है, ये 46 डिग्री का रहा, ये भी 46 डिग्री का है, क्वेश्चन में दिले है। ये भी कितना करा है ज्योति, 46 डिग्री बाबू, ये एंगलवा दिले है। इसी डाटा के लिए दिले, आइए भी आपको कितना कह रहा है, 46 डिग्री कह रहा है ना। तो आप अब थोड़ा सा देखोगे ना आंख ऐसे खोल के तो आपको आइडिया मिलने लगेगा कैसे सर। देखो कैसे, बड़का ट्रायंगल एल एम के में चलते हो तो ये 46, छोटका ट्रायंगल पी एन के में चलते हो तो 46। तो ये एंगलवा एम और एंगलवा एन थर बेमा हो गया कि नहीं सर, 46 डिग्री दिल्ले है। बड़का ट्रायंगल एम के में चलो, छोटा पी एन के में चलो, तो ये भी 46, ये भी 46, एक एंगल इक्वल हो गया। और एक आपको एंगल इक्वल दिख रहा है, दिख रहा है तो खोजो। दिख रहा है, हाँ सर दिख तो रहा है बोला। ये एंगल व दोनों में कॉमन नहीं है जी, बड़का में एल एम के ये आ गया, छोटका में पी एन के यही आ गया। तो एंगल के कॉमन हो गया कि नहीं हो गया। तो जब बाबू किसी भी ट्रायंगल का बड़का एंगल का बाबू एगो 46, दूसरा एंगल कॉमन है, तो हम लोग कह सकते हैं बड़का ट्रायंगल छोटका ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और जब बड़का छोटका सिमिलर हो गया बाबू तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और साइड का रेशियो इक्वल कर दोगे भोला तो उसी में आपका रिलेशन आ जाएगा। बस यही इतना सोच लिया। अब इतना से सोच लिया तो फिर समस्या क्रिएट हो गया। इतना आप सोच लिए तो फिर समस्या क्रिएट हो गया, अब लिखवा कैसे, लिखोगे कैसे, ये भी समस्या होता है। इसमें बहुत सिमिलरिटी में सबसे बड़ा समस्या लिखना ही होता। तो एगो ट्रायंगल का आप कोई भी ऑर्डर ले लो, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। ठीक सर। देखो कैसे लिख, मान लो पहले बड़का ट्रायंगल को लेते हैं भोला, है ना। ठीक सर, शांति से समझना। तो पहले बड़का ट्रायंगल को लेते हैं बाबू मेरे। मान लो बाबू इन ट्रायंगल, बड़का ट्रायंगल का ले लो एम के ये जो इच्छा वो ले लो। आप बाबू किसी एक को ले तो बड़का ट्रायंगल मान लेते बाबू, एम ले लेते हैं, के ले लेते हैं और एल लेते हैं। इन बड़का ट्रायंगल एल एम के बाबू एंड भोला। अब यहीं पे ले सकते हो करेक्ट ऑर्डर, तो और सोने पे सुहागा, यहाँ नहीं लोगे बाबू, लेकिन सिमिलर में लास्ट में आपको करेक्ट ऑर्डर लेना ही पड़ेगा, है ना। तो यहीं पे हम लोग ले लेते सर, तो बल्ले बल्ले। तो देखो, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एम के एल लिखा है, तो छोटका ट्रायंगल कैसे सिमिलर लिखोगे, क्या करोगे बाबू, छोटका ट्रायंगल वो पी, अब यहाँ पे समझना, पी एन के लिखेगा,
कि ट्रायंगल बाबू क्या लिखेगा, पी के एन लिखेगा, कि छोटा ट्रायंगल क्या लिखेगा, एन पी के लिखेगा, कि छोटा ट्रायंगल कौन लिखेगा, एन के पी लिखेगा। बहुत सारे रूप हो सकते हैं ना सर। तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग इधर ट्रायंगल लिखना है ना। और भी हो सकते हैं सर, ट्रायंगल के पी एन भी हो सकता है, ट्रायंगल के पी एन भी हो सकता है ना। तो आपने सोचा कौन वाला रूप होगा, सोचा कौन वाला फॉर्म से होगा, सोचो थर बाबू गुनगुन, सोचो समय शैतान बिट्टू अंशुजीत, इतना सारा बाबू सिमिलर में बाबू कौन ई वाला लिखेगा, एम के एल के साथ ही लिखेगा, की लिखेगा, की लिखेगा, की लिखेगा, ई लिखेगा, कौन वाला लिखेगा जी, बोलो जी, एनपी के एनपी कौन वाला होगा जी, बोला तर बाबू। एनकेपी एनकेपी होगा सर। एगो बच्चा बोल रहा है एनकेपी ट्रायंगल, एनकेपी ट्रायंगल को लॉक किया जाए आदित्य भोला। किसी को और किसी पे कहना है तो सोचो, नहीं तो नहीं आगे सर, सम। इनके भी होगा। देखो भोला, यहाँ पे बाबू देख लो, एम पे कई डिग्री बन रहा है, 46 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में भी पहले 46 डिग्री वाला लेना, तो 46 डिग्री ये है। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, इस साइड वाला ट्रायंगल वा कौन सा लेंगे, 46 डिग्री एन है तो एन लेंगे। फिर के पे कई डिग्री बन रहा है, के कॉमन है, के दोनों में कॉमन है, तो यहाँ भी बाबू कॉमन वाला ही लेंगे। अरे एन 46, इधर पहले 46 डिग्री है, तो इधर भी वो पहला होगा 46 डिग्री वाला लेना, ठीक सर। फिर के कॉमन है, तो इस ट्रायंगल में कॉमन लेना, तो एन के हो गया। तो एन के हो गया तो एगो बचेगा जो पी हो जाएगा, काम हो गया आपका। ये लिख दिया, जिंदगी सवर गया, अब ना टेंशन आपको, यही लिखे में टेंशन होता, बस जो लिख दिया उसका करेक्ट हो गया, है ना, यही टेंशन और कुछ नहीं है। जैसे ही इतना लिख दिया बाबू तो अब कोई टेंशन नहीं है ना सर। हाँ सर। तो ये एंगल वा 46, ये एंगल वा 46 बराबर है। तो 3 लेटर नोटेशन करो, एक लेटर नोटेशन में बाबू अच्छा नहीं लगता। मतलब क्या लिखोगे, एंगल बाबू एल एम के, तो ये एरा से लिखेगा ना, एल एम के एरा से लिखना। क्या लिखेगा, पहले एम एम को बीच में रखेगा तो यहीं से निकालो, या एम के एल, यहाँ से एंगल लिख सकते हो, एंगल एम के एल, एम के एल यही ले लिया, बराबर एंगल कौन सा, एन के पी, है ना, ठीक। ऑर्डर हमेशा यहाँ से लिखना, यहाँ से लिखोगे गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या है सर, ये दोनों एंगल के कॉमन हो गया, के बीच वाला, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक से। और एगो इस 46 डिग्री, तो एम को बीच में रखो, तो एंगल क्या कर दो बाबू, एल एम, एल एम के कर सकते हो। एंगल कौन सा, यहाँ से लिखो एल एम के, एल एम के, पहला लास्ट वाला, बीच वाला, के वाला लास्ट में। तो यहाँ बाबू पहले क्या लिखेगा, लास्ट वाला पी लिखेगा, फिर के लिखेगा, पी के बाद एन लिखेगा, यही सीखना, पी के बाद एन के बाद बीच वाला लास्ट में। अरे यहाँ के देखो, के लास्ट बीच वाला लास्ट में गया ना जी, तो यहाँ पे वो के लास्ट में चल गया। ये दोनों कितना है सर, 46 डिग्री। कैसे सर, दिल्ले है, क्या है भोले, गुनगुन दिया हुआ। तो किसी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो गया बाबू, इसलिए वो सिमिलर हो जाएगा, इसीलिए ट्रायंगल एम के एल सिमिलर, कैसे, ट्रायंगल एन के पी, कहां से, डबल एस से। अब जैसे ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो से इक्वल होगा। तो साइड रेशियो कहां से लिखेगा, यहाँ से, गलती हो जाएगा, यहीं से लिखना। इसलिए भोला यहाँ से पहला एम के, दो लेटर थे इसका, एन के एम के बाई एन के, लास्ट वाला दो गो के एल, तो के पी, है ना। हाँ सर, फर्स्ट लास्ट कर लो एम एल, तो फर्स्ट लास्ट कर दो एन पी, लिखो आगे। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, एम के कितना, एम के कितना लिखा जल्दी से। तो ऐसी करके बाबू कहाँ कहाँ था प्रधान, सर बाहर जल्दी लिखो जी।
तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में हर एक मोड़ पे खतरे होते हैं। संजना का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जल्दी लिखो लाभ। उधर क्या पढ़ रहा है लाभ? इसको छोड़ के उधर क्या पढ़ रहा है जी? लिख रहे हैं सर। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। नेक्स्ट बोला, अब एम के की वैल्यू पुट करा। एम सी के कितना वैल्यू होगा? बी प्लस सी होगा। वैल्यू पुट करेगा बच्चा मेरा। एम के वैल्यू कितना होगा? थर्ड, यहाँ से एम के वैल्यू बी प्लस सी होगा। एन के कितना? सी है। के एल कितना? के एल नहीं दिले, छोड़ देंगे। के पी नहीं दिया। एम एल और एन पी। लिखो। अब वैल्यू पुट करो, आंसर लूटेंगे। मतलब क्या सर? तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में हर एक मोड़ लिखिए। क्योंकि क्या है बोली? एम के बटा एन के बोली भर दो जोली। के एल बटा के पी बराबर एम एल गुनगुन बटा एन पी गुनगुन। अब एम के वैल्यू पुट करो। एम के बराबर कितना? बी प्लस सी है। तो एम के की वैल्यू पुट करना बी प्लस सी। एन के कन्या को खोजा। एन के ई को तो सी दिया हुआ तो सी हो गया बराबर। के एल नहीं दिले तो नहीं दिले तो लिख दो। के एल कुछ नहीं दिले, के पी कुछ नहीं दिया तो छोड़ दो। एम एल दिया हुआ है ए और एन पी दिया हुआ एक्स। जो नहीं दिया उसको हम लोग क्यों लिखेंगे? जो नहीं दिया बाबू उसको हम लोग कहाँ से लिखेंगे? जो नहीं दिया उसको वही लिख दो, के एल के पी कर दो। अब 2 रेशियो 3 रेशियो इक्वल है, तो 3 जब इक्वल है तो 2 आपस में कोई भी इक्वल होगा। अरे पहला दूसरा दूसरा तीसरा इक्वल है, तो पहला तीसरा इक्वल नहीं होगा। राम बराबर श्याम, श्याम बराबर मोहन, तो राम मोहन बराबर नहीं होगा। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो यहाँ से ये दोनों को उठाओगे। हमको जो डाटा दिया हो रहेगा ना, ये बराबर ये, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, है ना? हाँ, बस उठा लो, सोल्व कर लो, आंसर आ गया। तो यही क्वेश्चन था बोला। 1 मार्क्स में पूछेगा तो आपका ऑप्शन दिल रहेगा 4 गो। बी प्लस सी अपॉन सी बराबर ए बटा एक्स। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपको, एक्स को लिखो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो। मतलब क्या सर? एक्स इंटू बी प्लस सी बराबर ए सी। बी प्लस सी को इधर भेज दो, तो ए सी बटा बी प्लस सी। तो अगर एक्स मार्क्स में पूछेगा, 1 मार्क में, तो यही 4 गो कहीं ए बटा बी प्लस सी कर देगा, ए सी बटा बी प्लस सी कर देगा। इसी 4 को में उलट पलट के बी प्लस सी बटा ए सी कर देगा, है ना? तो इसी में से 1 मार्क्स में पूछेगा तो ये 4 ऑप्शन नहीं बना सकता जी। एगो से सी हटा दो, ऊपर डिनोमिनेटर नीचे उलट पलट करते रहो। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन इससे भी आसान है, लिखो। तो बाबू सिमिलरिटी के बाबू रास्ता में खतरे खतरा है। आओ सुनाऊं आगे की कहानी। जल्दी लिखो बोला। 3 4 क्वेश्चन करेगा ना जी। अगला समझो बाबू मेरे। लिख ली गुनगुन? ये सर नहीं 1 लिखना। मिनट रुकिए ना। हाँ तो ये नीचे वाला नहीं लिख लेना, नहीं तो बाबू आप लोग बचवा खतरनाक ना हो जी।
यहाँ से फिर शुरू नीचे लिख लेगा और फिर यहाँ से ऐसे तोड़ते रहता। यही आपका आंसर हो गया। बचपन खतरनाक ना है जी। आओ सुनाओ अगला क्वेश्चन की कहानी बोला। पैरेललोग्राम क्या होता है? जल्दी लिखो जल्दी लिखो। लिख ली शांतनी? हाँ सर, हो गया। 100 में से लिखी जी। हाँ सर। आप बोली तो सैंपल पेपर बनाते रहना बोली। ओके सर। आपके पास दो अभी आपके पापा जी को फोन करते बाबू। 2-3 साल टाइम है बोली एकदम कमांड कर लो फिर लास्ट में 1 साल है ना खाली प्रैक्टिस करना है। तब ना भोली टॉप करोगी बाबू। ऐसी थोड़ी टॉप होता है जी। सींचना पड़ता है सींचना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36 होगा जी। चलो देखो क्या करा बाबू मेरा समझना है। क्या करा समझना। इज पॉइंट ऑन साइड एडी बाबू प्रोड्यूस ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बी एट बाबू इंटरसेक्ट सी डी एट ई। हमरा कुछ ना समझ में आया। कोई दिक्कत। 35 35 होगा। अच्छा चलो ठीक। देखो वो क्या करा एबीसीडी पैरेललोग्राम है। ठीक सर। बना देते फिर से बाबू कल आप लोग का हाई सर आप ले। तो पैरेललोग्राम क्या होता है भोला? अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल और इक्वल होते हैं। बचपन में तो यही ना पढ़ा है जी। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। इस बात में किसी को आपत्ति है तो बोलो और नहीं तो भोला। ठीक है ना जी। आगे सुनो। ये मेरा क्या है सर अथर बाबू? ए है बी है थर्व सी है डी है। एबीसीडी पैरेललोग्राम अथर्व दिया हुआ है। तो जैसे पैरेललोग्राम दे दिया क्वेश्चन तो आपके माथा में दिमाग में एकदम खनकना चाहिए। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल मतलब बीसी बराबर एडी और बीसी पैरेलल एडी। एबी पैरेलल डीसी और एबी बराबर डीसी। तो जो हमको डाटा यूज होगा उसको हम लोग यूज कर लेंगे है ना। ठीक सर। आगे क्या कर रहा बाबू? ई इज पॉइंट ऑन साइड एडी। साइड एडी पे बाबू यही साइड वह है। इस पे कोई पॉइंट बोला ई है। क्या है? ई है। अभी पॉइंट वह है कैसे तो आगे कहेगा बढ़ाओ प्रोड्यूस करो। इज ए पॉइंट ऑन साइड एडी बाबू प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम बाबू एबीसीडी है ना। मतलब साइड एडी को एबीसीडी पैरेललोग्राम के साइड एडी को क्या करो? प्रोड्यूस्ड करो। प्रोड्यूस्ड किए बाबू एबीसीडी पैरेललोग्राम के साइड एडी को क्या किया गुनगुन? प्रोड्यूस्ड करो। बढ़ा दिया। शांति से समझना। तो ये पॉइंट ई तक बढ़ा दिए सर। एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट ई। बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट ई। बी को ई से मिलाओ तो सी डी को कट करेगा ना। कहाँ कर रहा? ई पे कट कर रहा। मतलब मिलाओ भोला। अब हम इसको कहाँ से मिलाएंगे? उतना को तो मेरे पास हथियारों नहीं है जी। है ना। ठीक बोला। नेक्स्ट मिल गया तो अच्छी बात है। चलो बाबू यहाँ से ऐसे मिला है ना। नेक्स्ट बोला। ये सीधा लाइन में थोड़ा थोड़ा तिरछा हो गया भोला। गड़बड़ा जाएगा ना। आप लोग को बाबू फिर से अपना भी लगता है ना जी। थोड़ा सा इसी को ऊपर करो ज्यादा नीचे भाग है ना। और ऐसे कर देते हैं। ठीक। हम्म।
है ना, यही है भोला। यहाँ सीडी को एफ कर दो, यहाँ सीडी को क्या कर दो, यहाँ एफ है ना, ये कहाँ कट कर रहा, एफ पे कट कर रहा। तो आपको प्रूफ करने का रहा बाबू, ए बी ई पर सिमिलर सी एफ बी, ए बी एफ सिमिलर सी एफ बी। देखो कैसे करोगे, शांति से समझना, पहले समझ लो और उसके बाद आपको सॉल्यूशन करवाते हैं। देखो बाबू, सर बाबू गुनगुन शैतान, क्वेश्चन क्या करा सर, एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ। तब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, शांति से समझना। मतलब बीसी साइडवा, बीसी जो साइडवा पैरेलल है किसका, एडी का, पैरेललोग्राम का यही ना प्रॉपर्टी होता है, ई साइडवा पैरेलल होगा, ठीक। और बाबू इक्वल भी होता है, बीसी बराबर कितना, ई साइड बराबर भी होगा, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है, तो हम जानबे करते हैं, ठीक। उसी तरह से ए बी बाबू, ए बी जो साइड है भोला पैरेलल हो जाएगा किसके सर, सी डी के, एंड इक्वल बाबू गुनगुन ए बी बराबर सी डी। लिखना नहीं जी, अभी आपको रफ बता रहे हैं। आपको प्रूफ करे क्या कर रहा है, ट्राइंगल सिमिलर। तो ट्राइंगल सिमिलर में वो ए बी ई खोजा कहने ट्राइंगल बा को, ई बड़का ट्राइंगल बा, ए बी ई, ये बड़का ट्राइंगल बा, ये बड़का ट्राइंगल बा भोला, है ना जी, ठीक सर, दिख रहा। अच्छा, ये बड़का ट्राइंगुलर सिमिलर बाबू जो थी किसका, सी एफ बी का, सी एफ बी का, ये छोटका सा ट्राइंगल बा, है ना। अब खोजो कैसे करोगे, आपको डाटा कुछ नहीं दिला, खाली दिले पैरेललोग्राम। खोजो, सोचो जी कैसे करोगे, कौन से क्राइटेरिया से लगाओगे, जल्दी सोचो। सर हाँ, एंगल एंगल सोचो सोचो ज्योति गुनगुन, जल्दी सोचो, बड़का ट्रायंगल छोटका को सिमिलर करना है, कौन सा क्राइटेरिया लगाएगा। आपको खाली एगो के कॉन्सेप्ट एक दिया हुआ, खाली एक एबीसीडी पैरेललोग्राम है, आपको एक के डाटा दिया कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, बस और कुछ नहीं दिल है। तो बड़का ट्रायंगल था वो छोटका को सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करोगे जी, सोचो बाबू रोना कब बेटो, सही है सर। क्या बोल रहे गुनगुन, साइड एंगल साइड से, साइड से कैसे लगाओगी भोली, सोचो ऐसी बाबू, कुछ थोड़ी कैसे लगाओगी, बोलो साइड से, सोचिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सर साइड, हाँ जी, पैरेलल का इक्वल होता है ना सर। साइड एंगल साइड अगर लगाएंगे भोला तो आपको दो गो साइड चाहिए, साइड एंगल साइड में आपको दो गो साइड इक्वल रेशियो में होना चाहिए। साइड एंगल मतलब एक ट्रायंगल का साइड और दूसरे ट्रायंगल का बाबू, मतलब दो गो साइड, दोनों ट्रायंगल का दो गो साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम इक्वल होना चाहिए। तो इस ट्रायंगल में कौन दो गो साइड, ए बी, हमारा मन करा सर ए बी लेंगे, ले ला भोली, तो इस साइड का बड़का ट्रायंगल में ए बी ले लिया, तो छोटका में कौन वाला लेगा बताओ, ए बी बराबर बी सी थोड़ी होता है, अरे एक बराबर ई ना भोले, डीएफ ना है गुनगुन, बात जो सोचती हो ठीक है, अच्छी बात है, सोचा करो, लेकिन एनालिसिस करो। आप साइड साइड ऐसे इसलिए मतलब दो साइड इक्वल करोगे तो ए बी ई साइड बराबर इसमें कौन सा साइड वाला होगी, ए बी बटा बी सी करोगी, तो ई साइड बाई इक्वल नहीं ना है। और नेक्स्ट बाबू, और ए डी, ये साइड वाला होगी तो ए डी, तो लेट रहेंगे बा ए ही ना है बाबू, ए डी का आगे ई तक ना है, साइड का इन्फॉर्मेशन दिल रहता तब ना लगाते। यहाँ पॉइंट एफ भी नहीं करा कि मिड पॉइंट है क्या है, नहीं वो भी नहीं करा, ये डी को ई तक बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया उसका भी हिसाब किताब नहीं है ना। तो बाबू साइड उड का कोई हिसाब किताब दिले नहीं है, खाली ये दिले पैरेललोग्राम है, तो ए बी बराबर आपको दिले है सी डी दिले है, और बी सी बराबर ए डी दिले है। कौन लगा हुआ था बोलो बाबू, एंगल एंगल सर। देखो बोला पैरेललोग्राम का बाबू क्या होता है, क्या होता है, आपको कौन सा ट्रायंगल बता रहा, ए बी एफ
और सी एफ बी कह रहा, यही कह रहा था ना सिमिलर प्रूफ करने के लिए, सी बी एफ कह रहा। तो जो ट्रायंगल हमको सिमिलर प्रूफ करने का रहा, जो सीक्वेंस करा वही लिखेंगे, अपने मन से कुछ नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये एंगल में हमको कोई रिलेशन तो दे ही नहीं रहा सर, ये एंगल और कैसे कहाँ इक्वल होगा, है ना बाबू। इस ट्रायंगल ए बी एफ में चलते तो ये एंगल किसके बराबर होगा सोचो। इस ट्रायंगल में ए बी एफ और बी सी एफ में ये एंगल किसके ई बराबर होगा। ये दोनों एंगल अगर बराबर होगा बाबू तो काम आपका कुछ कुछ बनेगा। तो क्या ये एंगल बराबर होंगे सर, बोलो बोला। एंगल एक और दो बराबर होंगे सर बाबू, सोचो जी प्रधान, होगा या नहीं होगा। होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा। सर होगा, ए बी और डी सी पैरेलल है तो होगा। तो यही सोचना था आपको, क्या दिले थर ए बी पैरेलल डी सी डी दिले है, ई लाइन में पैरेलल दिले, तो ये ट्रांसवर्स लाइन ना नजर आ रहा है, कैसे बोला इतना हाँ एंगल सर। तो इसीलिए ना एंगल पढ़ाए बाबू 6 से 7 में। ई ई ई वाला पैरेलल दिले है, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये एंगल वाई पैरेलल दिले बोला, तो है ना अंदर में ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। तो एगो तो एंगल हो गया सर, एगो और एंगल खोजो। हमको सिमिलर प्रूफ करने कम से कम 2 एंगल चाहिए, सबसे आसान टिकाऊ होता है डबल एंगल। तो एगो और एंगल खोजो करने हो तो खोजा कहाँ से की निकालवा, एगो खोजो एंगल से वो बी ए डी। बी ए डी, ई एंगल केकर बराबर तेरा में आएगा ना, डी सी बी सर। डी सी बी, ई बराबर ई, दूर सर दूर। ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, और ऑपोजिट साइड भी अपोजिट एंगल इक्वल ना सर। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है बोला। यस सर। ये सर होता तो है। हाँ बाबू गुनगुन, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है जे थर बाबू। हाँ सर। लगा सकता, अगर इक्वल होता तो वो भी लगा सकते बोला। हम्म एक पैरेललोग्राम है बाबू, तो ई एंगल वाई बराबर हो जाएगा, हम्म वैसे भी लगा सकते हो। और भी सोच सकते थे शैतान, कैसे सर कैसे सर कैसे सर कैसे सर, और कैसे सोच सकते थे भोला। ठीक है यार। और बाबू ये एंगल वाई इक्वल हो गया, ये और ये देखो, ये आप ऐसे भी सोच सकते हैं बाबू गुनगुन, ये एंगल वा और ये एंगल वाई इक्वल होगा, सोचो एंगल 2 3 इक्वल होगा। हाँ एंगल 2 3 इक्वल होगा जी। यस सर। ज्योति नहीं समझ में आ रहा, ज्योति प्रधान शैतान, हाँ एंगल सर 2 होगा। कैसे होगा, कौन सा एंगल से होगा ज्योति, बोलो सब में समझना शैतान। क्या देते बाबू वीडियो ऑन करो जी, एंगल 2 3 इक्वल होगा गुनगुन। नहीं समझ में आ रहा बोली, अरे मेरे लाल, क्या बीसी पैरेलल एडी, ई बीसी है बाबू पैरेलल एडी, हाँ तो सर, एडी को ना प्रोसीड किया गया बाबू, तो नहीं कह सकते भोली ए ई पैरेलल बीसी, ई सेट वाइज पैरेलल है ना। हाँ ये आपका क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन हो गया, ये आपका क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन हो गया, है ना। इसको पीछे बढ़ाओ ना, नहीं समझ में आता था इसको पीछे बढ़ाओ, इसको भी पीछे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, तो ये लाइन में पैरेलल है। तो ये 2 और 3 बाबू आपका 3 4 इसको कर दो, सॉरी वो 3 4 आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो है ना बाबू। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 2 तो इक्वल हो गया सर, तो दोनों एंगल इक्वल हो गया, यहाँ से ये भी लगा सकते हो कि पैरेलल अपोजिट एंगल इक्वल होता था, यहाँ से भी लगा सकते हो, है ना। तो ट्रायंगल का 2 एंगल इक्वल हो, तो इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, है ना। बस यही आपको प्रूफ करना था। तो इसको लिखोगे कैसे बाबू, तो आपको जो दिल्ली है भोला उसी से लिखना है, तो भोला
चूंकि ABCD क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया, ABCD इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम दिया बाबू, तो AB पैरेलल क्या हो जाएगा, AB पैरेलल बाबू CD हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो AB पैरेलल जब CD हो जाएगा भोला, तो हम लोग नहीं कह सकता बाबू BF मेरा क्या हो जाएगा आपका, ये वाला BE क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। AB पैरेलल CD भोला एंड बाबू BE क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन है भोला। इसलिए ज्योति एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 लिखेगा ABF कर दो, एंगल ABF बराबर कितना बोला, ये वाला एंगल 1, CFB बोला, कैसे सर, ये एंगल वही एंगल बराबर हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल 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 से बना होता है। अरे अभी तो आपको बाबू आया कहाँ, अभी तो आपको यही लिख रहा है जो दिया हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर, फिर इसको आगे यूज करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, यह भी एंगल बाबू 3 4 भी इक्वल होगा। अगेन बोला AD पैरेलल BC, AD पैरेलल क्या है, BC है बाबू, तो AD पैरेलल BC है, या AE पैरेलल BC भी कह सकते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं बाबू, AE पैरेलल BC कह सकते हो। तो AE पैरेलल BC, तो BE मेरा क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है, एंड BE इज ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन बोली, इसलिए एंगल 3 4 क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल 3 4 इक्वल होगा, तो एंगल 3 को क्या लिखेगा, AEB कर लो, एंगल AEB बराबर एंगल FBC कर दो, FBC कर दो, कैसे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब हम लोग ट्रायंगल में चलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इक्वेशन 2 दे दो। अब नाउ जो ट्रायंगल बाबू प्रूफ करे कर, आपको क्या करा है, AEB जो ट्रायंगल कर रहा है उसमें बाबू लिखो, जो ट्रायंगल सीक्वेंस कर रहा है उसी को लिखेंगे। नाउ बाबू इन ट्रायंगल, क्या बोल रहा है जी अथर बाबू, बोलो कौन सा ट्रायंगल को बाबू सिमिलर प्रूफ कर, जो सीक्वेंस ऑर्डर दिल है ना उसी को लिखना, अपना मन से नहीं लिखना, नहीं तो बाबू गड़बड़ा जाओगे। आपको जो सीक्वेंस ऑर्डर दिया उससे आसान ना होगा जी, क्या ट्रायंगल दिया बाबू, सूत्र क्या जी, नाउ इन ट्रायंगल बोला, कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करे कर बाबू, कौन सा बाबू, अरे क्वेश्चन में कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करे, AB similar CFB. ABE and now in triangle and बोला, ट्रायंगल CFB. CFB। अब इस ट्रायंगल में चलो, तो क्या है सर, क्या है सर, क्या है सर, लिखो, क्योंकि ABE है तो ई वाला एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, एंगल बी वाला, तो इसमें कैसे लिखेगा, एंगल ABE बोला, यहाँ पे है कैसे वहाँ ई होगा ना, AB, यहाँ ई कर दो बोला, ABE कर दो, बराबर कैसे बोला, एंगल CFB, यहाँ पे ई कर दो बोला, ABFE तक कर दो बोला, ये कहाँ से सर, इक्वेशन बाबू फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट से, इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट से। नेक्स्ट बोला, इसी से लिखना, ABE या CF इसी से लिखे। अगला AEB है,
ए ई बी है तो ए ई बी लिखो, एंगल ए ई बी, पहला लास्ट दूसरा, पहला दूसरा लास्ट, बीच वाला लास्ट में सी बी एफ, सी बी एफ, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो ये दो ट्रायंगल का एंगल क्या हो गया सर, इक्वल हो गया, इसीलिए वो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। लिखो बोला। तो आपको बाबू कांग्रेंट में बोला हर एक लाइन पे बाबू सोचना पड़ता, मैथ के और सब क्वेश्चन में बाबू इतना नहीं सोचना पड़ता जितना सिमिलरिटी में सोचना पड़ता। कौन सा टॉपिक पढ़ेगा जी? अति स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दे बाबू। हाँ सर, स्टैटिस्टिक्स। यस सर। अच्छा ठीक है, स्टैटिक्स से पढ़ा देते तो। इसलिए ट्रायंगल स्टैटिक से पढ़ा देते, वो दिक्कत क्या, वो सबको पढ़ना है जी आगे पीछे करके। आपको कौन सा बुक जो थी, सर्किल बोली, ट्रायंगल ए बी ई है ज्योति, सो गई जी, सिमिलर ट्रायंगल सी Yes. डबल एफ से, यही प्रूव करना था। क्या ज्योति, ज्योति नहीं चलेगा जी, कहाँ चली? यस सर। नहीं बोले यार कितना पढ़ाकू लग रही बाबू, शकल से दे मार के सो रही थी एकदम धर के, शैतान है सर। नो सर, आग बंद किए थे, आग लहर रहा। आंख लहर रहा बाबू, इतना पढ़ ली भोली। तो सर आप लोग का स्टैटिक्स में क्या क्या सिलेबस दिया वो बोर्ड वाला? सर लास्ट मीन में मीडियन हम मोड। लोग को क्या अच्छा ज्योति कोई दिक्कत की बात नहीं भोली, पहले भी पढ़ लोगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ज्यादा नहीं, छोटा टॉपिक होगा। सर सीक्वेंस फिर अलग हो जाता है ना, पहले ट्रिग्नोमेट्री बाद में था, पहले पढ़ा दिए, फिर ट्रायंगल पहले था, फिर आप बाद में अभी पढ़ा रहे। सीक्वेंस कहीं कुछ नहीं है बाबू, आपको फाइनल बोर्ड में भोली उसके लिए तैयार होना, ठीक है ना, सीक्वेंस ऑर्डर थोड़ी कहीं मेंटेन है बाबू। पढ़ ली बाबू, ट्रायंगल आपको पढ़ाइए दें भोले, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाइए दें बाबू। अब आपका बाबू स्टैटिक्स है बाबू, सर्किल है, स्टैटिक्स वगैरह है, बाई सर हम जा रहे हैं। छोटा सा बाबू, ज्यादा नहीं है, मीन मीडियन मोड, ग्रुप डाटा, बायोमेट्री, बस हाँ, बाबू। सब बाई नहीं है। इसके बाद हम लोग सर्किल पढ़ लेंगे। ठीक है सर, जा रहे हैं। जाओ, नींद आ रहा है इसको, जाओ जाओ। ठीक है तो बाय। स्टैटिक छोटा सा है जी, उसके बाद सर्किल पढ़ लेंगे, फिर आपका मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, फिर एपी एगो रह जाएगा, और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बाबू ज्यादा नहीं सिलेबस है, कमी है, प्रोबेबिलिटी है, फिर एगो और है भोला, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। सर लीनियर इक्वेशन ना सर, क्या बोली, लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन पढ़ाइए सर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना है। हाँ लीनियर क्वाड्रेटिक, अच्छा पढ़ लो स्टैटिक, उसके बाद वो बता देंगे, थोड़ा स्टैटिक पढ़ा देते हैं ना।